Hello everyone. Welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. In today's video, we are going to discuss about one important IPO, which is यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। तो आपको पता होगा कि यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे आप बस टिकट, एयर टिकट्स एंड होटल बुकिंग वगैरह कर सकते हो, और जिसका आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज भी किया रहेगा। तो आज इस आईपीओ के बारे में हम जानते हैं। तो जो कंपनी का जो बेसिकली जो वर्क है, मतलब वही टिकट बुकिंग का है, बस का, ट्रेन, बस का, एयर का एंड होटल वगैरह का। और कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2005 में हुआ था। और अगर कंपनी के जो करंट जो बिजनेस सिनारियो है उसमें फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 में 1,05,600 होटल के साथ में कंपनी का टाई अप था कि आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करा सकते हो। और इसका जो काम काज है वो 1490 सिटीज में है, अप्रॉक्स 1500 सिटी में कंपनी का जो है काम काज चल रहा है। और अगर आईपीओ की बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ का जो इशू साइज है वो इशू साइज अराउंड 775 सीआर का है, जिसमें से है 602 सीआर का है फ्रेश इशू है, एंड बैलेंस है ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर को बेच करके एग्जिट करेंगे, मतलब वो अपना शेयर बेच करके अपना प्रमोटर्स या हो गए या तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर को बेच करके एग्जिट कर जाएंगे। और इसका जो पर्पज़ है, मतलब जो रेज़ करने के लिए, उसमें है जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पर इन्वेस्ट करना है, फिर इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर एक्विजिशन। हो सकता है कि किसी छोटी-मोटी कंपनी का या कोई एक डिवीज़न कोई एक्वायर करना हो, तो उस पे इतना डिस्क्लोज़ नहीं किया इसमें। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से मैंने ये डेटा निकाला है। और कंपनी का जो करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो रफली 5% के अराउंड में चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। बिकॉज बहुत अच्छा तो नहीं है, बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% है, तो माइट भी हो सकता है कि लिस्ट हो तो लॉस में भी लिस्ट हो सकता है। या फाइव और अगर लिस्टिंग गेन भी होता है तो 5 to 10% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है इस पर। और कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो 205 का है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18.1% का है। फिर जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 26% का है। फिर कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.9 का है, एंड कंपनी का जो ईपीएस है वो 0.69 का है, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 4.5% का है। तो ये कंपनी का जो की इम्पोर्टेंट रेशियो था, इसको बताते हैं। अभी अपन चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालने। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी तीन तीन साल के डेटा को लेकर के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो 31 मार्च 2021 का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का जो असेट्स है वो 562 सीआर का है, जो कि बढ़ करके 31 मार्च 2022 को 547.78 सीआर हो गया। और सेम चीज़ें बढ़ के 31 मार्च 2023 को 681 सीआर का हो गया। तो मतलब कंपनी का एसेट्स जो है 562 से 681 का हो गया है। लाइक 100 सीआर का 120 सीआर के अराउंड में ग्रोथ हुआ है पिछले 2 सालों में। फिर कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। तो जैसे 31 मार्च 2021 में जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ करता था वो 143 सीआर का हुआ करता था, जो कि 31 मार्च 2022 में 218 सीआर का हो गया। और 31 मार्च 2023 में जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से है उसके हिसाब से 397 सीआर का है, यानी अप्रॉक्स 400 सीआर का हो गया। तो मतलब आप देखोगे ना कि पिछले 2021 में जहाँ 143 सीआर का हुआ करता था वही 397 सीआर का हो गया। अराउंड 3 गुना से ज़्यादा का जो है ग्रोथ देखने को रेवेन्यू का काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नज़र डालें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो है 2021 में -118 करोड़, मतलब कंपनी 118 करोड़ के लॉस में थी, जो कि 31 मार्च 2022 में बढ़ करके कम होकर के लॉस कम हो गया, बल्कि 30.79 सीआर का हो गया। लॉस में 30.79 सीआर का था। एंड अभी जो 31 मार्च 2023 का लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 7.63 सीआर का कंपनी का जो है प्रॉफिट है। तो मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है और वो अभी इस साल कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है।
और अगर कंपनी के बोरोइंग की बात करूँ तो जहाँ पर 2021 में 13 करोड़ का हुआ करता था, वही 31 मार्च 2023 को बढ़ कर के 153 शेयर का हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब रेवेन्यू की अपेक्षा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अपेक्षा कंपनी के बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो आई थिंक इसीलिए कंपनी का जो बोरोइंग है, ये जो फंड रेज़ कर रही है, इस फंडिंग से कंपनी अपने बोरोइंग को पे अप करेगा। और फिर कंपनी का जो ओपन डेट अगर आईपीओ ओपनिंग डेट है वो जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से। और कंपनी का जो आईपीओ क्लोज डेट रहेगा वो 20 सितंबर से रहेगा। और अलॉटमेंट डेट है 25 सितंबर को अलॉटमेंट रहेगा। और जो डीमैट में ट्रांसफ़र रहेगा 27 को डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सेम अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है तो 26 को रिफंड भी हो जाएगा। एंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग है वो 29 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी का लिस्टिंग हो जाएगा। और इसके अलावा जो कंपनी का रिटेल कैटेगरी में 105 शेयर का एक लॉट होने वाला है। तो टोटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगा 14,910 का। और मैक्सिमम जो रिटेल कैटेगरी का रहता है वो 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख तक के लिए रहता है। तो उसमें 13 लॉट आएगा जो कि टोटल अमाउंट का आएगा 1,93,000 का आएगा। और उसके बाद अगर 14 लॉट में जाते हो तो आपको एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मतलब जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने आईपीओ का पूरा आपको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से एंड फंडामेंटल चीज़ को मैंने बता दिया। और कंपनी का जो ग्रीन मार्केट प्रीमियम है वो भी 5% का है। तो मैं पर्सनली इस आईपीओ में तब जाऊँगा, मैं थर्ड डे का वेट करूँगा। जो थर्ड डे बल्कि क्या, जो 20th को मैं देखूँगा, 20th को भी मतलब कितना कंपनी का सब्सक्रिप्शन आया है। और एफआईआई हो गया, टीआईआई हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, उन्होंने कितना रुचि दिखाई इस कंपनी में। अगर एटलीस्ट 4 टू 5 टाइम्स अगर एफआईआई या डीआईआई की अगर जाता है सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब होता है, तब हम इस कंपनी में अप्लाई करेंगे। बिकॉज़ इस कंपनी का अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आईपीओ का थोड़ा अभी प्रॉफिटेबल हुआ है। और वैल्यूएशन भी मतलब उतना लो नहीं है। वैल्यूएशन भी मतलब आप मान के चलो कि कोई लो वैल्यूएशन नहीं है, तो उसकी वजह से ये चांस ज़्यादा रहेगा कि जितना एफआईआई, डीआई है वो कम इसमें रुचि दिखाएँ। तो उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा ये मैंने आईपीओ को बता दिया, तो फिर हम उसके अलावा अप्लाई करेंगे। आप भी अप्लाई करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह लें। और इसके अलावा कोई भी फाइनेंस रिलेटेड या किसी फाइनेंस रिलेटेड, सीए से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और ईमेल आईडी जो इनबॉक्स में दिया हुआ है, आप उस ईमेल आईडी पर मुझे मेल करो, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। या कमेंट में भी आप करो, कमेंट में आप डालो जो भी आपका क्वेरी है, मैं उस पर रिवर्ट करूँगा। और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करो। और आप किस तरह के वीडियो पसंद करते हो उसको भी आप अपने इस कमेंट में डालो, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में उसी टाइप का वीडियो बनाऊँगा। जो आपको जिस हिसाब से फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए या किसी और चीज़ का नॉलेज चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।